सतोशी नाकामोतो का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि वो इंसान नहीं है? क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 1300 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज है, पर इनका राजा कौन है? अगर बिटकॉइंस बैन हो गए तो मेरे बिटकॉइंस का क्या होगा? दुनिया का वो कौन सी एयरलाइंस है जो आपको बिटकॉइंस के बदले में टिकट देती है? क्या कभी क्रिप्टो करेंसी मर सकती है? भारत में क्रिप्टो करेंसी से आप क्या क्या सामान खरीद सकते हैं? एक बार क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करने के बाद क्या मुझे रिफंड मिल सकता है? डॉलर बड़ा है या बिटकॉइन, किस में ट्रेड करूं? पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी से आप क्या क्या सामान खरीद सकते हैं? अफ्रीका का वह कौन सा देश है जिसने अपनी खुद की सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? दोस्तों, इन्हीं सब सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, सतोशी नाकामोतो का नाम तो आपने बिटकॉइन के जनक में कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं सतोशी नाकामोतो इंसान नहीं है? जी हाँ, वो एक व्यक्ति नहीं है। सिर्फ बिटकॉइन के डेवलपर्स ने दिखावे के लिए एक ऐसा नाम क्रिएट किया था। नंबर 2, पूरी दुनिया में 1300 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज है। आप इमेजिन कीजिए, 1300 से ज़्यादा। आप कितनों में ट्रेड करते हैं आप ये भी देख लीजिए, जैसे एथेरियम, टेथर, पिनाकल। पर इन सब का एक ही राजा है। जी हाँ, मंत्री तो बहुत होते हैं लेकिन राजा एक ही होता है, और क्रिप्टो करेंसी के केस में भी वो राजा बिटकॉइन है। बिटकॉइन दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है, और सभी क्रिप्टो करेंसी में इसका मार्केट कैपिटल 54% है, यानी 589 बिलियन यूएस डॉलर का है, और ये बहुत बड़ा शेयर है। नंबर 3, ज़रा सोचिए, अगर क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाए तो क्या होगा? क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से बैन कभी नहीं किया जा सकता। हाँ, कोई देश की सरकार क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज़रूर लगा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित होती है, इसलिए इन पर किसी का सिंगल कंट्रोल नहीं होता। साथ ही साथ बिटकॉइंस के ब्लॉकचेन का जो डिसेंट्रलाइजेशन नेचर होता है, जो कि डिजिटल करेंसी से अलग होता है, तो इसे सिंगल कंट्रोल में लाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इसको पूरी तरह से बैन नहीं किया जा सकता। नंबर 4, अगर कोई आपसे यह कहे कि आप हवाई जहाज़ के टिकट की पेमेंट बिटकॉइन से कर सकते हैं तो चौंकिए मत, ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वेजियन एयर शटल और वर्जिन गैलेक्टिक दुनिया की ऐसी एयरलाइंस हैं जो आपको बिटकॉइन से पेमेंट के बदले में टिकट देती है। काश IRCTC भी ऐसा कर दे। नंबर 5, 2016 में डिमोनेटाइजेशन के समय में 1000 और 500 के पुराने नोटों की वैल्यू नहीं रही थी। लेकिन क्या कभी क्रिप्टो करेंसी मर सकती है? जी नहीं, क्रिप्टो करेंसी कभी मर नहीं सकती, क्योंकि ना तो इसकी शुरुआत का पता है और ना ही अंत का ही पता है। ये एक ब्लॉकचेन पर आधारित होती है और किसी एक द्वारा यह कंट्रोल नहीं की जाती, तथा इसका नेचर पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होता है। सो क्रिप्टो करेंसी कभी मर नहीं सकती। नंबर 6, क्या भारत में भी क्रिप्टो करेंसी से आप सामान खरीद सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सामान खरीद सकते हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है। आप शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन किस चीज़ की? आप डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खरीद सकते हैं, बास्किन रॉबिन्स से सामान खरीद सकते हैं, हिमालय के ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, यहाँ तक कि आप पिजन कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीद सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन भारत में जिस तरह से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा फ़ायदा तो तब होगा जब आप क्रिप्टो करेंसी में बच्चों के स्कूल की फ़ीस, घर का राशन और अपने मेडिकल बिल, यहाँ तक कि गाड़ी के फ्यूल बिल भी भर सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में ऐसा हो जाए। नंबर 7, क्या आप क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करने के बाद रिफंड मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। सावधान रहिएगा, जब भी आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करते हैं तो ना तो उस पेमेंट का रिफंड मिलता है, ना रिवर्स कर सकते हैं, और ना ही उसे कैंसिल किया जा सकता है। इसलिए जब भी आप क्रिप्टो में पेमेंट करें तो बहुत ध्यान से सोच समझ कर ही करें। नंबर 8, डॉलर बड़ा या बिटकॉइन? पूरी दुनिया में आज भी डॉलर में ही ट्रेड किया जाता है। बिटकॉइंस एक वर्चुअल मनी होने के कारण उसका यूज़ लिमिटेड है, लेकिन फिर भी कुछ देशों ने बिटकॉइंस को लीगल मानकर अपने सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम के साथ अटैच कर दिया है और बिटकॉइन में पेमेंट को एक्सेप्ट किया है। इसका अर्थ यह नहीं कि बिटकॉइन बड़ा हो गया। आज भी ऑयल और गैस के पेमेंट्स, डिफेंस के पेमेंट्स और जितने भी इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो सब डॉलर में ही किए जाते हैं। डॉलर की वैल्यू आज भी बिटकॉइन से ज़्यादा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बिटकॉइंस में ट्रांजैक्शन थोड़ा आसान रहता है। नंबर 9, वैसे तो दुनिया में बिटकॉइन से बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, चाहे वो पहनने की चीज़ हो या खाने की चीज़ हो या फ्लाइट का टिकट ही क्यों ना हो। दुनिया की एक ऐसी कार कंपनी है जो बिटकॉइंस के बदले में अपनी गाड़ियां बेच रही है। लैम्बोर्गिनी
ही एकमात्र ऐसी कार कंपनी है जो बिटकॉइन से पेमेंट को एक्सेप्ट करती है। बिटकॉइन से पेमेंट करके आप ये गाड़ी खरीद सकते हैं। और आखिर में नंबर 10, सेंट्रल अफ्रीका के बहुत से देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन नाइजीरिया ने अपनी खुद की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसका नाम उसने ई नायरा रखा है, उसको लॉन्च किया है। नाइजीरियन ई नायरा को डिजिटल वॉलेट में स्टोर किया जाता है, साथ ही साथ कॉन्टैक्टलेस पेमेंट और मनी ट्रांसफ़र में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे नाइजीरिया का सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है। यह बाकी क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह एक फाइनेंशियल एसेट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह नाइजीरियन ई नायरा की एक डिजिटल फॉर्म है। नाइजीरिया की सरकार ने इसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करने के लिए, रेमिटेंस की कॉस्ट को कम करने के लिए, साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए अपनाया है। सो दोस्तों, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ये फैक्ट्स आपको अमेजिंग लगें तो अपना व्यू कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलूंगा आपसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। धन्यवाद।